आपने अभी इसी प्रोग्राम के अंदर एक बात की कि इदारों को काम पे लगाएंगे। जी जी। इमरान खान साहब ये गिला कर चुके हैं कि इदारे मेरे कहने में नहीं है, इदारे काम नहीं करते, जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुझे नाकाम करना चाहती है। आपके पास कौन सा फार्मूला होगा कि इदारे काम करना शुरू कर दें? आपका सबऑर्डिनेट हो, क्या ये हो सकता है कि वो आपकी बात ना माने? हुआ है ना, हो रहा है। नहीं नहीं, आप अपनी बात करें, उनको छोड़ दें। आप एक हेड हो इदारे के, आपका सबऑर्डिनेट आपकी बात ना माने, ऐसा मुमकिन है? और फिर वो इस इदारे में रहे? नहीं, उसमें डिपेंड करता है ना कि आप कितने आज़ाद हैं उस इदारे में। देखिए, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उसके, फिर तो नहीं रहना, फिर तो जवाब ही पैदा नहीं होता। इख्तियारात हैं, कोई आपकी बात ना माने और वहाँ रहे, तो जवाब ही पैदा नहीं ना होता, फिर तो यहाँ वो रहेगा, यहाँ बस मैं इसी पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इंचार्ज हूँ किसी शोबे का और मेरा सबऑर्डिनेट मेरी बात ना माने, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म की बात ब्यूरोक्रेसी ना माने? ये पॉसिबल है? तो फिर क्या करना चाहिए वज़ीर आज़म को? अभी क्या करना चाहिए? देखिए, काम लेने का एक तरीका होता है। हाँ। सबसे पहली चीज़ है उनके साथ बैठ के मीटिंग करके मसाइल को डिस्कस करके मसाइल का हल निकाल के उनको असाइनमेंट दे दी जाए कि जी आप ये काम करें, इतने अरसे में करें, टारगेटेड उनको फोकस दिया जाए, टारगेट्स दिए जाएँ। अब वो काम करें, जो अहल ना हो, काम ना करे, कारकर्दगी पुअर हो, उसको आउट कर दें। सीधी सी बात। ये ट्रांसफ़र करने का क्या लॉजिक है? इधर से उठाया, उधर से उठाया, कितने ट्रांसफ़र हो चुके हैं इस गवर्नमेंट में खसूसन? नहीं तो कवानीन में तरमीम की जाए इस हवाले से। क्यों की जाए? कवानीन तो आपको इजाज़त नहीं देते। क्यों नहीं देते? जॉब जो बिना अहल है उसको जॉब में रखना, गवर्नमेंट की जॉब में रखना लोगों को बहुत आसान है, लेकिन निकालना बहुत मुश्किल है। देखें, पूरे मुल्क का सरबराह होता है वज़ीर आज़म, ठीक है, तमाम इदारे उसके अंडर हैं, उसके सुपरविजन में है, ठीक है। आपने किसी को निकाल दिया, वो क्या करेगा? अदालत में जाएगा ना। हाँ। अदालत भी तो वज़ीर आज़म के अंडर है ना। और तो फिर ये देखें ना, अदालत तो आज़ाद है, वो वज़ीर आज़म के अंडर तो नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, वज़ीर आज़म तरीक़ाकार तो वो वज़े करता है, हेड ऑफ द स्टेट लेकिन है। वो अपनी बात तो नहीं कर सकता वहाँ पे। वो कैसे एक जज को क्या वो हदायत देगा कि आप ऐसे करोगे? अगर आप आइन में तरमीम की बात करते हैं तो हुकूमत इनकी है, और अगर अपोजिशन में भी ये बात लाई जाएगी कि जी हम ये करना चाहते हैं कि जो नाअहल हो उसको निकाल दिया जाए, तो क्या वो अपोज करेंगे? अपोज करेंगे तो अवाम उनके खिलाफ जाएगी कि क्यों आप वो जो ना हमारा अवाम का नुकसान कर रहे हैं। लिहाजा ये बिल पास हो जाएगा कि जी जो नाअहल हो उसको निकाल दिया जाए, हो जाएगा। इसमें क्या और मसाइल खड़े हो जाएंगे? मसाइल तो आने ही आने, मसाइल को हल करना होता है। मसाइल तो हर जगह आते हैं, मसाइल को तो हल करना होता है। तो किस तरह? लेकिन आपको एक सिस्टम तो चलाना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर को हर हाल में लाना पड़ेगा। अभी देखें बात ये है कि आप किसी भी हवाले से, मतलब डॉक्टर्स को आप कहते हैं कि जी जो डॉक्टर्स काम करेंगे वो ड्यूटी पे रहेंगे, बाकियों को फारिग कर दिया जाएगा, तो डॉक्टर्स ही आपके खिलाफ सड़कों पे निकल आते हैं। अच्छा, मेरा एक और ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप मजबूर हो जाते हैं, फिर आप उनकी आइन। मेरा एक और तरीका है, अपने क्लिनिक पे भी और अपने फाउंडेशन में भी मैं जुर्माने करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं निकाला, जुर्माने इतने कर देता हूँ मैं पूरे परफॉर्मेंस पे कि जो नाअहल होता है अपने आप ही चला जाता है। आप ये बिल पास कर लें कि जी फ़ाइन होगा, और हर चीज़ पे होगा। ट्रैफिक में भी फ़ाइन होंगे, आपके जो बाज़ारों में तजावज़ात हैं उन पे भी सब पे फ़ाइन हो, और कुछ ये बिल्डोज़र चलाना, इमारतें गिराना, तजावज़ात गिराना, मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। आप उनसे पैसा लें, ख़जाना भरें, और उनको भी अकल आ जाए कि भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं जुर्मानों में, अभी तो आप ये फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, तो अभी तो आप ये बात कर रहे थे कि उनको निकाल देना है। अभी आप कह रहे हैं कि उनको देखिए, पहली चीज़ ये है कि आप उनको सज़ा ऐसी दें कि जिससे उनको अकल ठिकाने आ जाए और वो काम पे आ जाए। अगर फिर भी कोई ऐसा है कि नहीं, किसी सूरत संवरने की कोई सूरत नहीं, वैसे तो यह कि वो स्टेज आएगी नहीं। एक आदमी की आप तनख्वाह में से आधी रख लेते हैं, पूरी भी रख लेते हैं, और ऐसे उसको पेनल्टी डालते हैं, और ये बिल पास करके, तो आखिर वो कब तक बर्दाश्त करेगा? वो काम करेगा, नहीं काम करेगा, छोड़ जाएगा। नहीं, देखें, ये तो आप बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइडियल ही बनानी पड़ेगी। नहीं, कैसे बनेगी? मैंने बनाई हुई है, मेरे क्लिनिक पे में आप जाके देखें, रजिस्टर भरा हुआ है जुर्मानों से, और देते हैं सब। जो नहीं देता, नहीं देना, जाओ भाई छुट्टी करो। नहीं तो ये तो फिर देखें ना, फाउंडेशन में इसी तरह से जुर्माने हैं। अगर टीचर गलती करे 500 रुपये जुर्माना है, प्रिंसिपल करे तो 1000 जुर्माना है। अगर किसी स्टूडेंट की या टीचर की कंप्लेंट प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ आ जाए और वो दुरुस्त हो
कि प्रिंसिपल ने किसी साहब, की आप बेइज्जती एक- कर आप दी है, फिर वही बात है, उसको एक 1000 रुपया आइडियल जुर्माना है, और वो ऐसा चलता है बेहतरीन। आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, आइडियल तो सिचुएशन की आइडियल ही बात कर बनानी रहे हैं। पड़ेगी ना। नहीं, आपके देखिए यहाँ पे तो आप खुद बैठे हुए हैं, आप खुद जुर्माने कर रहे हैं, आप इस चीज़ का बखूबी अंदाजा रखते होंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन जब यही चीज़ आप आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरे मुल्क को तो आप जुर्माने नहीं कर सकते, वो तो एक सिस्टम के तहत होंगे, ठीक है ना। उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा, आप उसे इख्तियारात देंगे कि वो जुर्माने करे। आप खुद तो नहीं सबको जुर्माने कर सकते, आप हेड को जुर्माने कर सिस्टम बना देंगे ना, ठीक है ना, एक सिस्टम आप बना देंगे। तो उसमें जिन लोगों के साथ ज्यादतियां होंगी, जिनके जुर्माने बेजा जुर्माने होंगे। नहीं, क्यों होंगे, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है ना, वहाँ बेजा जुर्माने तो नहीं होते। क्योंकि बेजा जुर्माने तब होंगे कि अगर आप खड़े हैं कापी हाथ में पकड़े हुए, किसी को छोड़ दिया, किसी से ले लिए, किसी के जेब में डाल लिए, किसी के गवर्नमेंट खाते में डाल दिए, फिर तो हो जाएगा। लेकिन आपने सिस्टम ही कैमरों का बनाया है, तो उसमें तो कैमरे ने तो किसी को नहीं देखना कि वो ना उसने जेब में कुछ डालना है, उसने तो आपको रिकॉर्ड दे देना है। वो एक कहावत है ना कि जो सुनो उस पर यकीन ना करो, और जो देखो उस पर भी आधा यकीन करो। तो अगर आप देखें तो अदालत में वो लोग अगर चले जाते हैं, कैमरे की तस्वीर आपको दिखा देगी जी ये जुर्म है इसका। तस्वीर से कैसे पता चलेगा? तस्वीर से एक आदमी इशारा तोड़ रहा है, जुर्म सामने आ जाएगा। इशारा तोड़ने की बात तो हो गई, कर रहा है, ठीक है ना। एक बंदा है, उसके पास एक साल आया है, साल से उसने कोई भी बात की है, तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे सारी बातें। आजकल कोई बात छुपी नहीं रहती, लोग खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं उनमें कैमरे लगा दें, फिक्स करवा दें, ये करवाने पड़ेंगे, और उससे पता चल जाएगा किसने क्या ज्यादती की। ये तो सिस्टम करना लाना पड़ेगा, जो दुनिया में सिस्टम है। आप लेके हाँ, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम दुनिया में है वो हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा।